जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में प्रखर गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसके कार्यपत्रक नंबर 11 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 15 तक कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे। यानी कि बच्चों, इस एक ही वीडियो में कार्यपत्रक नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 के आंसर्स हम देखेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, दक्षता दी है दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने और भाग की समझ बना पाना। अब पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इसमें हमसे कहा है, यदि एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आती हैं तो बताइए 672 पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। बच्चों, एक डिब्बे में 24 पुस्तकें आ रही हैं और 672 पुस्तकें टोटल अगर हैं, तो फिर 672 पुस्तकों को करने के लिए, पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी वह हमें निकालना है। इसके लिए हम करेंगे क्या बच्चों, 672 को हम डिवाइड कर देंगे 34 से, और जब बच्चों हम 672 में भाग देंगे 24 का, तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 28 डिब्बे। यानी कि बच्चों 28 डिब्बों की आवश्यकता होगी। चलिए इसके बाद में देखते हैं बच्चों आपका दूसरा प्रश्न, 968 लोगों ने एक हॉल में फिल्म देखी। तो अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, 968 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। यदि एक हॉल में कुर्सियों की 44 कतारें हैं तो बताइए प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठे हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में 968 लोग बैठे हैं, 40 पंक्तियां हैं। अब क्या करेंगे, हम 44 से 968 को करेंगे बच्चों भाग देंगे, तो 42 हमारे पास आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 42 लोग बैठ सकते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, खेल दिवस पर 350 विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल के मैदान में बराबर की संख्या में 14 पंक्तियों में खड़ा किया गया। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो प्रत्येक पंक्ति का कैसे निकालेंगे, 350 विद्यार्थियों को 14 से हम भाग देंगे तो फिर हमारे पास में 25 आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में 25 छात्र हैं, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद में देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 450 सीमेंट की बोरियों की आवश्यकता है। यदि एक मालवाहक टेम्पो में एक बार में 15 बोरियां लाता है तो बताइए बोरियां ढोने के लिए मालवाहक टेम्पो को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यात्राओं की जो संख्या हो रही है, देखिए 450 जो सीमेंट की बोरियां है, इसे 15 वेग से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 30 यात्राएं हमारे पास आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। इसके बाद में एक माली ने 548 सेब के पेड़ खरीदे। यदि प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगाना है तो बताइए वह कितने पेड़ पंक्तियों में लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। 548 सेब खरीदे और प्रत्येक पंक्ति में 18 पेड़ लगा सकता है, तो 18 को डिवाइड करेंगे 1548 से, तो जो हमारे पास भागफल बच के आएगा है ना, टोटल हमारे पास क्या यहाँ पर दी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 548 को डिवाइड करेंगे 18 से, फिर हमारे पास जो भागफल आएगा वह हमारे पास आएगा कितना, 30, और 30 पंक्तियां बना सकता है यानी कि, और शेष बचे पेड़ कितने आ जाएंगे, 8। यानी कि तो बच्चों 8 पेड़ बच जाएंगे और 30 पंक्तियों में जो है कि सेब लगा सकते हैं। इसके बाद में आकलन नंबर 2 है, यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 2090 रुपये है तो 105 बोरियों का गेहूं का मूल्य होगा। तो इसमें करोगे 2,19,450। दूसरा वाला जो हमारा है, गुणन तथ्य 40 × 240 की समतुल्य गुणन तथ्य है, तो इसमें 20 × 2 × 120 आपका आ जाएगा। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, 864 को हमें भाग देना है 4 से, तो इसमें जो हमारा शेषफल आएगा वह आएगा 0। फिर है चौथे नंबर का प्रश्न, एक भामाशाह ने एक ब्लॉक में 105 विद्यालयों में एक पंखा भेंट किया। यदि एक पंखे की कीमत 1205 रुपये हो तो उन्होंने कितने रुपए पंखे भेंट किए, कितने मूल्य के पंखे भेंट किए। अब बच्चों इस वाले प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें आंसर दिया है 1,26,525, बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्योंकि बच्चों 1205 को हम इंटू गुणा करेंगे 105 से, तो फिर आंसर आएगा हमारे पास 1,26,525। गुणा करना है 8,635 को गुणा करेंगे हम 900 मतलब 98 से सिर्फ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8,45,930। फिर बच्चों 5,424 को हम गुणा करेंगे 79 से, तो गुणा करने पे आ जाएगा 4,28,576। इधर बच्चों 8,325 को गुणा करेंगे 76 से, तो आंसर आ जाएगा 6,31,800। अब देखिए जो छठे नंबर का प्रश्न है, एक मेज का मूल्य 645 रुपये है, तो ऐसी ही 325 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 325 को गुना करेंगे 645 से, आंसर में हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 2,09,625 रुपये। सातवां प्रश्न देखेंगे, एक विद्यार्थी ने 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो सही उत्तर हमने निकाला 7,336 को 45 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3,30,120। गलत उत्तर निकालेंगे तो
5336 को गुना कर देंगे 54 से, यहाँ पर 3,96,144 आ जाएगा। फिर जो गलत उत्तर आया है उसमें से सही उत्तर माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 66,024। ठीक है, हल करना था। 950 को भाग देंगे 22 से तो भागफल 43 आएगा, शेषफल 4। 836 को भाग देंगे 32 से तो भागफल हमारे पास 26 आएगा, शेषफल 4। 9वें नंबर का प्रश्न है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। 4 लीटर 500 मिलीलीटर बराबर 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर तो 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। गिलासों की संख्या तो 4500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 25 मिलीलीटर गिलास तो 180 गिलास आ सकते हैं। 180 गिलासों को भरा जा सकता है। कार्यपत्रक नंबर 12 आ जाता है बच्चों, दक्षता दी है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाना है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो बच्चों हमने ऐसी संख्याओं पर गोल घेरा बना दिया है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि हमने बच्चों 40 पर गोल घेरा बनाया, 42 पे, 44 पे, 46 पे, 48 पे, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 पर। दूसरे नंबर का सत्य असत्य कथनों को छांटना है। पहला दिया 13 विषम संख्या है, सत्य आ जाइए। दूसरा दिया है 123 में इकाई का अंक 2 है तो बच्चों ये असत्य, इकाई का अंक तो इसमें 3 है। संख्या 234 सम संख्या है तो हाँ सम संख्या है, सत्य पे लगा देंगे। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। अब बच्चों निम्नलिखित संख्याओं में सम और विषम संख्याएं छांटनी थी तो सम और विषम जो संख्याएं हैं वे हमने छांटी। इसमें 12, 164, 7004, 60, 888, 7382 ये सम संख्याएं। 33, 2005, 7777, 1805, 2681 ये आपकी विषम संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोल घेरा और विषम संख्याओं पर चौकोर डब्बा बनाना है। तो 87 विषम है, चौकोर डब्बा बनाएंगे। 175 पे भी चौकोर डब्बा, इसमें गोल घेरा, इसमें गोल घेरा, फिर इसमें चौकोर डब्बा, इसमें गोल घेरा, इसमें गोल घेरा, इसमें गोल घेरा, इसमें चौकोर डब्बा, चौकोर डब्बा, चौकोर डब्बा। ठीक है, इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए तो 2008, 8732, 8734, 612 ये सम संख्या हैं। दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लिखिए तो 612 सबसे छोटी संख्या। दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 2017 आएगी। संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या, तो एक विषम संख्या है। कार्यपत्रक नंबर 13 आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता हो। बच्चों 5 में पूरा पूरा भाग सिर्फ उन संख्याओं में जाएगा जिनके पीछे 0 हो या जिनके पीछे 5 हो। अगर और कोई सा अंक है तो फिर 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90 इन पर हमने गोल घेरा बनाया। नीचे दी गए रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि 10 से विभाज्य हो जाए। इसमें बच्चों हमने 0 लिखा, इसमें 2 लिखा, इसमें 3 लिखा, इसमें 4 लिखा। संख्याओं की गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखनी थी तो बच्चों ये जो तालिका थी इसमें जो हमें आंसर्स वगैरह लिखने थे वे हमने लिखे। जैसे जैसे हमने लिखे ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों, लिख लेना है। ठीक है, संख्या गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या दोनों जो तालिका आपको दी है दोनों में बच्चों आप यहाँ से देख करके और लिख लेंगे। चलिए ये होता है हमारा कंप्लीट। फिर चौथे नंबर के प्रश्न में हमें भाज्य संख्या पर गोल घेरा बनाना था तो बच्चों जो गोल घेरा हमें बनाना था वह हमने बना दिया है। ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, 12 इन सभी पर हमने गोल घेरा बनाया है। इन संख्याओं पर आपको क्या करना है बच्चों, गोल घेरा बना लेना है। तो यहाँ से जो आपका चौथे नंबर का प्रश्न है इसका आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नीचे लिखी संख्याओं में किस किस संख्या से भाज्य लिखिए तो जो जो संख्याओं से भाज्य थी वे हमने लिखी। 1, 2, 5, 10, 16 वाले में लिखी 1, 2, 4, 8, 16, 15 वाले में लिखी 1, 3, 5, 15, 25 में लिखी 1, 5, 25। कार्यपत्रक नंबर 14 हमारा आ जाता है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज हमें लिखने थे तो 2 का हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 11 का लिखा 11, 22, 33, 44, 9 का लिखा 18, 27, 36, 14 का लिखा 28, 42, 56। दी गई संख्या के गुणज पर गोल घेरा बनाना था तो इसमें हमने 15 पर बनाया, दूसरे में 8 पर बनाया, तीसरे में 24 पर, चौथे में हमने 16 पर बनाया। निम्नलिखित संख्या के गुणनखंड लिखने थे तो 3 का 1, 3 लिखा, 8 का 1, 2, 4, 8, 12 का लिखा 1, 2, 3, 4, 6, 12 और चौथे नंबर के प्रश्न में 16 का लिखा 1, 2, 4, 8, 16।
संख्याओं 2 और 10 के सबसे छोटे समान गुणज ज्ञात करने थे। तो 2 की गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 की गुणज 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इसके बाद में हम देखते हैं संख्याओं 3, 5, 15 में सबसे छोटा समान गुणज लिखना था। तो 3 की गुणज होंगे 3, 6, 9, 12, 15। 5 की होंगी 5, 10, 15, 20, 25 और सबसे छोटे पर हमने जो है वह लगा रखा है। ऐसे ही बच्चों छठे नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा 20, 40, 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना था। तो 120 होगा। इसके बाद में कार्यपत्रक नंबर 15 आपका आ जाता है। बॉक्स में संख्या हमें लिखनी थी बच्चों। एक को ऐसी संख्या से गुना करना था कि 28 आ जाए। तो 28 से गुना करने पे 28 ही आ रहा था। 2 को ऐसी संख्या से गुना करना था कि 28 आ जाए। तो 2 को 14 से गुना किया। 4 को ऐसी संख्या से गुना करना था कि 28 आ जाए। तो 4 को 7 से गुना किया। फिर यहाँ पर हमें 4 से 7 गुना करना था। तो 28 आया। चलिए आगे देखते हैं। 8 को 9 से गुना करने पर 72, 6 को 3 से करने पर यहाँ पर और फिर 4 से करने पर 72 आ जाएगा। 6 3 18, 18 चौका 72। ठीक है, 18 चौका 72 ये डायरेक्टली आ जाएगा। फिर ये यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों हमने इधर लिखा है 12, 14, 7, 6। अब दूसरे नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर हमें गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण करना था। तो ये जो वृक्ष है इसे हमने कंप्लीट किया। यहाँ से आप भी इसे कंप्लीट कर लोगे। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने थे। तो इनके हमने अभाज्य गुणनखंड भी किए। ठीक है, तो इसका पहले का हमने किया, दूसरे का बच्चों किया, साथ ही में हमने तीसरे का अभाज्य गुणनखंड किए और चौथे वाला जो है इनके भी किए। अब हम देखेंगे ये जो पाँचवें नंबर का कर रखा है, छठा कर रखा है, 7वां और 8वें नंबर का भी हमने किया हुआ है। ओके, तो बच्चों ये आपका कंप्लीट होता है कार्यपत्रक नंबर 11 से लेकर के 15 तक। अगर आपको इसके बाद के या पहले के कार्यपत्रक देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।